हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस आदि कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे और आसान तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में हल कर पाएंगे, इस विधि को मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिए ताकि आसान ट्रिक को, आसान विधि को, आसान कॉन्सेप्ट को आप समझ सके और इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सके कम से कम समय में। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या y थी। उनमें से 40% मत जो हैं वे अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो y का मान बताइए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कुल मत कितने हैं? कुल मत y हैं। उसमें से कह रहा है कुल मत y हैं और उसमें से 40% मत जो है अवैध हो गए हैं। तो बचे कितने? बचे आपके 60%। यही कह रहा है ना, जब 40% मत अवैध हो गए तो 60% ही मत वैध होंगे। तो y का 60%। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न कर रहा है कि इसमें से 60% मत एक को प्राप्त होते हैं। इसमें से 60% मत एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? निश्चित है, जब 60 मिलेंगे, ये अपने आप में 100 हो गया, तो 60% अगर मिल गया एक को तो दूसरे को 40% मिलेगा। तो दोनों के हार जीत का अंतर कितना होगा? तो देख रहे हैं एक को 60 मिल रहा है, एक को 40 मिल रहा है, तो 20% का अंतर होगा हार जीत का। प्रश्न में हमें बता रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मत से हार का सामना करना पड़ा है। तो 20% किसके बराबर? 6000 मतों के बराबर। मतलब अगर अंतर देखे हार का अंतर देखे तो प्रश्न कह रहा है कि 6000 मतों से दूसरा उम्मीदवार हार जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए अब सीधा आप इसमें बैठाइए। देखिए y आपका कुल मत है, इसका 60% वैध मत है, तो 60/100। ठीक है, अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 20% का अंतर है हार जीत का, तो 20/100 कर दीजिए। इस सब का मान कितना दिया हुआ है हार जीत का? 6000। यही दिया हुआ है ना, 6000 दिया हुआ है। इसे आप हल कर लीजिए। तो देखिए 0 से 0 चला गया, 2 से आपका 50 बार में ये चला गया 100, और 6 से 1000 बार में आपका 6000 चला गया। इसे अगर हल करेंगे तो 50 गुने 100 यानी कि 50,000। कितना? 50,000। 50,000 जो है सो कुल मत है। इस y का मान कितना आ गया? 50,000 आ गया, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से, सरल तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं और कम से कम समय में इस तरह के प्रश्न के उत्तर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार के और मजेदार प्रश्न लेते हैं और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा? तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि भैया वर्तमान मूल्य मिट्टी के तेल का कितना है? 50 रुपया। इसमें क्या होगा? प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी। प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी, यानी कि अगर 100% अपने आप में दाम है तो 110 रुपये 110% हो जाएगी अगले वर्ष। फिर से अगले वर्ष 2 वर्ष का दे रखा है, फिर से अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 110%। इसमें क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो 2 बार 110% की वृद्धि हो रही है। चलिए ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे देखिए हल करते हैं तो 0 से 1 0, 1 0 से ये गया, और 0 से 0 गया, 5 से 10 कटा 2 बार में। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका आ रहा है कितना? 121/2। अगर इसे हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लगभग 60.5 रुपया। ये क्या होगा? रुपया। यानी कि ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुल प्रश्न आपके मात्र इतने से कैलकुलेशन में हल हो रहा है, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रश्न में यही तो कह रहा था कि 10% की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, और 2 वर्ष बाद यानी कि 2 बार वृद्धि होगी। तो 2 बार वृद्धि होगी। वर्तमान मूल्य 50 है, 50 लिख लिया। इस कैलकुलेशन को हमने हल किया और हमारा आंसर फाइंड हो गया। बस इतना सा आपको करना था और यह प्रश्न हल था। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आसान तरीके से कम समय में इसी प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अगर आपको हमारा यह तरीका, हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा
ताकि हम आपके लिए और मेहनत से और अच्छे प्रश्न लाते रहें। तो चलिए ऐसे ही मजेदार प्रश्नों को लेते हैं और उसे हल करते हैं। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग से बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो तो बहुत से लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया सब्सक्राइब भी किया करें, पसंद आता है तो लाइक भी करें। हम कुछ आपको बताने का, सिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं। यह हमारा प्रयास थोड़ा सा भी रंग लाए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि आपके लिए और मेहनत से और अच्छे प्रश्न हम लाते रहें। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी किया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1 से 43 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया हमें पता है कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो प्रश्न कह रहा है कि 1 से 43 तक की, तो क्या करना है, 1 से 43 तक की तो करना क्या है, 1 में 43 को जोड़ दीजिए, भागा कर दिए। औसत पूछ रहा है तो भागा कर दिए 2 से। पहली संख्या अंतिम संख्या बट्टे में 2, कितना हो गया 44/2। 2 से 44 कट जाएगा कितनी बार में, 22 बार में। तो क्या होगा 22 हमारा इन 1 से 43 तक की संख्याओं का औसत हो जाएगा और वो होगा 22, और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। ऐसे एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। यह प्रश्न आपके सामने है, इसे देखते हैं। इसमें आपको संख्याएं दी गई हैं, जो इसे 44 से विभाजित हो तो उसमें जो x का मान है वह हमें ज्ञात करना है। तो संख्या आपको क्या क्या दी गई है, 4 दिया गया है, x दिया गया है, 2, 8, 7, 6, 5, 8, 4, 8, यही संख्याएं दी गई हैं और इसमें हमें x का मान फाइंड करना है। और ये विभाजित होनी चाहिए 44 से। 44 से विभाजित होने का मतलब है वो संख्या 4 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो देखिए अगर हमें 11 का विभाजिता का नियम मालूम हो और 4 का विभाजिता का नियम मालूम हो तो आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए अंतिम में सम संख्या यानी कि 4 से तो डिवाइड होगा ही। यहाँ x की जगह पे कोई भी संख्या आप डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये संख्या 4 से विभाजित होगी। बचा 11 से। 11 से विभाजिता का नियम क्या है, इसके लिए सिंपल आप क्या कीजिए, इन संख्याओं का एक संख्या छोड़ के एक संख्या का संख्याओं को जोड़ लीजिए, इस प्रकार से जोड़ लीजिए। तो चलिए हम पहले से जोड़ते हैं। 8 8 16, 16 6 17, 8 8 16, 8 8 16, 16 6 22, 22 8 30। तो एक संख्या आई 30 इकाई की। इसकी दहाई की विषम संख्याएं जो है, तो दहाई वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 4 5 9 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 11 से विभाजित हो या फिर 0 आ जाए। 0 आएगा फिर भी 11 से विभाजित होगा, और अगर 8 अगर आए, अगर 11 से विभाजित हो तो भी वह संख्याएं कट जाएंगी। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो 3 वह संख्या है जिसमें अगर यहाँ हम 3 जोड़ दें, अगर 8 में हम 3 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, और 11 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। यानी कि वह संख्या 3 है, वह संख्या 3 है। ऑप्शन में जो संख्या दी गई है 3, जो संख्या इस प्रश्न के लिए सही सटीक आंसर है। और x का मान क्या हो जाएगा, 3। अगर x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो वह संख्या 4 से भी कटेगी और 11 से भी कट जाएगी। तो विभाजिता का नियम अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। सभी प्रश्न जो समझाने का हमने प्रयास किया वो आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आसानी से समझ जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए उसे आप हल कर सकें। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।